तो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं कि कन्या राशि वालों का 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के बीच में उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं और साथ ही साथ जो उनके ऊपर समस्याएं आने वाली हैं उनका वो लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बुध महाराज हैं ये आपके एकादश भाव में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि के ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, जिसके कारण आपके राशि को ठीक करने का पूर्ण प्रयास ये दोनों ग्रह करेंगे। लेकिन क्योंकि केतु भाव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं पूरे महीने, इसलिए आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें ये पैदा करते रहेंगे। क्योंकि वो बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपके स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जैसे कि आपका आलसपन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके नेत्रों को लेकर के आपके ऊपर समस्याएं पैदा होंगी, आपकी जो आंखें हैं उसमें दर्द पैदा हो सकता है या फिर आंखों से रिलेटेड कोई अन्य समस्या भी आपके सामने आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बता दूं कि शनि वक्री दृष्टि में आपके छठे भाव में इस पूरे महीने बैठा हुआ है, जिसके कारण भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको कमर से रिलेटेड भी आपको समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपने कोई भारी वजन नहीं उठाना है अपने हाथों से या फिर अपने शरीर के द्वारा। अपने आलस को भगाने के लिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले उठ करके थोड़ा प्राणायाम एवं व्यायाम अवश्य करें। अब हम बात करेंगे कि जो कन्या राशि वाले लोग हैं इनका करियर कैसा रहने वाला है, करियर को लेकर के इनके साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो के आखिर तक अवश्य बनिएगा, अन्यथा कई सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे, जिसके के कारण आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इस पूरे महीने दसम भाव में आपके सूर्य और शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य ग्रह होता है ये हमारे भाग्य को चमकाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसके कारण आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आप अपने नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये विशेष बात है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे साल के अंदर उनकी सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं कन्या राशि वालों के। और खासकर इस 31 जुलाई के पहले पहले 10 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में तो विशेष परिणाम इनको प्राप्त होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो। लेकिन जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनके लिए एक समस्या पैदा हो रही है। जो राहु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है यह आपके बिजनेस में समस्याएं एक के बाद एक पैदा करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग को समस्याएं सिर्फ और सिर्फ तब तक दिखती हैं जब तक मेरा सामने वाला सुखी होता है। तो जो राहु आपके सप्तम भाव में बैठा है ये आपके बिजनेस को लेकर के समस्याएं पैदा करते रहेगा। बिजनेस में जो आप कर रहे हैं उसमें धन का नुकसान हो सकता है, उसमें आपके सामग्री का नुकसान हो सकता है, और खासकर चोरों से तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो सूर्य और शुक्र आपके दसम भाव में बैठे हैं ये महीने की उत्तरार्ध में, मतलब कि जो आखिरी का समय में आने वाला लगभग 20 जुलाई के बाद में ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको भागदौड़ करना पड़ सकता है। चाहे वो घर में किसी कार्यवश हो सकता है कि वो कोई शादी आपके घर में होने वाली हो, उससे आपको भागदौड़ करना पड़ जाए, या फिर कोई अन्य फंक्शन हो, या फिर आपको नौकरी के क्षेत्र में भी भागदौड़ करना पड़ सकता है। ये आपके पंचम भाव में शनि महाराज जो बैठे हुए हैं वक्री दृष्टि डाल करके ये आपके प्रेम संबंध में भी समस्या लाने का प्रयास करेंगे। आपको अपने पत्नी से या पति से भी झगड़ा करवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप तोड़वाने का प्रयास करेंगे, मन में शंका पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सभी कारणों के बाद भी आपको मन में धीरज रख के रखना है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। अपने प्रेमी के ऊपर पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़ते चलना है, इससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु अगर हम बात करें कि 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के कन्या राशि वालों की राशि कैसी रहने वाली है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई विशेष इसमें लाभ आपको नहीं दिखेंगे।
हालांकि 20 जुलाई के बाद आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे और फिर से आप दोनों के बीच खुशहाली होगी, लेकिन उसके पहले आपके बीच में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है, कुछ घर वालों को लेकर के आपके परिवार में जो है पत्नी से या पति से भी कुछ कहासुनी हो सकती है। मतलब कुछ अपनी वजह से नहीं, आपके परिवार में कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाए, जिसके कारण आपको तनाव हो जाएगा और आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। हालांकि जो नवम भाव में बैठा बृहस्पति है, ये आपके पंचम भाव में जो शनि वक्री है इसको संभाल लेगा और आपको अच्छे परिणाम 20 जुलाई के बाद देना शुरू कर देगा। अब हम जानते हैं कि जो इन सारी चीजें मैंने आपको बताई, करियर को लेकर के, प्रेम को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इसको सही करने का उपाय क्या है, इसके कौन कौन सी सलाह आपको ज्योतिषी दी जाते हैं जिसको करने से आपको लाभ हो। तो सबसे पहले जो सलाह आपको दी जाती है वे है विष्णु सहस्त्र नाम का। विष्णु सहस्त्र नाम एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, इसको करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आप 11 दिन भी कर लेते हैं तो इसी महीने नहीं, आने वाले पूरे साल आपको इसका लाभ आपको अवश्य दिखेगा। लेकिन कई सारे लोग कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा है, इतना लेंदी है, तो मैं इसको नहीं कर सकता, तो उसके लिए बताया गया है गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ। तो वो उससे विष्णु सहस्त्र नाम से थोड़ा सा छोटा है, तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ अवश्य दिखेगा। बाकी आप शनिवार के दिन काले तिल का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा के जो अंकुर होते हैं उसको चढ़ाना तो बिल्कुल ना भूलें। जो अंकुर हैं उनको गंगा जल से धुल करके आप गणेश जी को अर्पित करिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त। इसी के साथ वीडियो बहुत ज्यादा आप लंबी नहीं करेंगे। चलिए, जय श्री राम। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिना देर के कर लीजिए। चलिए, जय श्री राम।